आशीर्वाद दें, देश के सभी लोग इनको आशीर्वाद दें। लेकिन हम एक युवा होने के नाते और जैसी कार्यशैली है, तो हम तो ज़्यादा पक्षधर यही रहेंगे कि तेजस्वी जी को भी एक मौका। आज जो भी परिस्थिति हो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। हमारे लिए बड़े पापा छोटे पापा नहीं थे, हमारे लिए पापा ही थे। आज यशराज पासवान का जन्मदिन है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, केक भी काटा गया। सूरजभान सिंह हमारे साथ हैं। सर, क्या कहिएगा, आज यशराज पासवान जी का जन्मदिन। देखिए, इस राज को भगवान आशीर्वाद दें, देश के सभी लोग इनको आशीर्वाद दें। और इस हमसे पूछते हैं तो हमसे छोटे इस परिवार में जो है उनके लिए, सबके लिए मेरा आशीर्वाद बराबर है। बड़े पापा को याद करके यशराज पासवान भावुक हो गए। एक गाना था, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी ही चलती रहे। चलिए, सूरजभान सिंह थे, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो बयान हमने आपको सुनवाया है। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हर एक साल खास होता है, हर एक मिनट खास होता है। यशराज पासवान पशुपति कुमार पारस जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे हैं और आज उनका जन्मदिन। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव की भी मायने कई सवाल उठते हैं। देखिए, यशराज पासवान का जो उम्र है वो 25 साल हो गया है। पिता यानी पशुपति कुमार पारस है, वो भी बैठे हुए हैं। पूरा परिवार के लोग हैं, वो धूमधाम से यशराज पासवान की जन्मदिन मना रहे हैं और तमाम लोग पहुंचे हैं। पशुपति कुमार पारस, सर क्या कहिएगा आज? आज मेरे परिवार के लिए बहुत खुशी का माहौल है और यशराज पासवान मेरा एकमात्र बेटा है और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने पढ़ाया लिखाया पाला और बहुत ही होनहार लड़का है। और मेरा आशीर्वाद है कि आगे चल के भविष्य में देश के बहुत बड़े मानचित्र पर वो भी जाएगा। यशराज पासवान जी का आज 25 साल पूरा हो गया। हाँ, आज 25 साल पूरा हो गया। आज ही के दिन 27 जून 2000 ईस्वी को बम्बई में जन्म हुआ था और आज 27 जून 2025 है और 25 वर्ष पूरा हो गया। अच्छा, बड़े पापा को याद कर रहे थे और यशराज पासवान भावुक हो गए, बोले आज रहते हम लोगों के साथ। बड़े पापा हम लोग के लिए, हमारे परिवार के लिए और देश के लिए भी, खास करके हमारे परिवार के लिए देवता स्वरूप थे। आज भी मैं उनको बड़ा भाई तो मानता हूँ, साथ ही साथ में देवता के रूप में मानता हूँ। और आप देखे होइएगा कि हमारे पापा जी का फोटो है, बाबूजी का फोटो है, बड़े साहब का फोटो है, छोटे साहब का फोटो है। हमारे परिवार में इतनी मित्रता थी कि राम लक्ष्मण और भरत का लोग उदाहरण देता था। और जब तक हम तीनों भाई जीवित रहे, हमारे बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब जब तक जीवित रहे, तो हमारे परिवार में किसी भी तरह का न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ। आज जो भी परिस्थिति हो उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। और स्वर्गीय पासवान जी देश के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलितों के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, इसीलिए उनको पूरे देश का लोग सेकंड अम्बेडकर के रूप में मानता था। तो आज वो हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन फिर आज इस माध्यम से भी हम उनकी पूजा करते हैं और पूजा जब तक जीवित में रहूँगा मैं पूजा करते रहूँगा। चलिए, पूजा करते हैं और देखिए किस तरीके से जो पूरा परिवार है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज जन्मदिन यशराज पासवान का, और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने सुना पशुपति कुमार पारस क्या कुछ कर रहे थे बेटे के जन्मदिन पर, और यशराज पासवान तमाम परिवार के साथ के लोग, पार्टी के लोगों के साथ जन्मदिन मना रहे हैं, केक खिला रहे हैं और केक काटा भी गया। देखिए, आप देख सकते हैं यशराज पासवान हमारे साथ होंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज 25 साल पूरे हो गए हैं, बड़े पापा को भी याद कर रहे थे। जो तस्वीर है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से
यशराज पासवान है, जन्मदिन है, केक खा रहे हैं और खिला रहे हैं, क्या कहिएगा? ये आज 25 साल पूरे हो गए। जी, आज हमारा जन्मदिन है और इसी अवसर पर सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग आए हैं हमें आशीर्वाद देने, अपना प्रेम और स्नेह देने। हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं क्योंकि हम सभी लोगों के लिए पार्टी भी परिवार है। तो उसी अवसर पर सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग आए हैं अपना प्रेम देने। और परिवार के सभी लोग हैं, बड़े पापा को लेकर आपने पोस्ट भी लिखा, काफी भावुक भी दिखे। जी देखिए, बड़े पापा और छोटे पापा तो सिर्फ हमारे लिए बड़े पापा छोटे पापा नहीं थे, हमारे लिए पापा ही थे क्योंकि हमारे पिताजी तो 2019 तक ज़्यादातर बिहार में ही रहते थे क्योंकि वो विधायक थे, फिर बिहार सरकार में मंत्री भी थे, तो ज़्यादा वह उपलब्ध तो बिहार की राजनीति में रहते थे। तो बड़े पापा और छोटे पापा क्योंकि वह संसद के सदस्य थे और बड़े पापा तो फिर भारत सरकार के मंत्री भी थे, तो उनका दिल्ली रहना ज़्यादा होता था। तो जहाँ भी पापा की कमी होती थी, वहाँ बड़े पापा और छोटे पापा ही पूरी करते थे और ऐसे भी अब आप एक बेटे से उसके पिताओं के बारे में क्या ही पूछिएगा। अब नहीं है तो कमी तो महसूस होती ही है। हमें महसूस हो रही है, ये बड़े पापा बिहार के लिए सपने देखते थे, अब कुछ आपके पिताजी ने पूरे किए, अब आपके ऊपर बातें आ रही है। जी नहीं, अब हमारी पीढ़ी के ऊपर बात आई और हम लोगों से जितना भी संभव होगा, जो राह पे बड़े पापा ने हम सभी को चलना सिखाया, सिर्फ हमको ही नहीं, परिवार के लोगों को ही नहीं, पार्टी के भी लोगों को, जो एक सिद्धांत को लेके वो आगे बढ़े थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यक्त कर दिया। अभी हमारे पिताजी का भी राजनीति में 50 साल पूरा होने वाला है। तो जैसे हमारे पिताजी ने, हमारे बड़े पापा छोटे पापा ने पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया जनसेवा के लिए और भारतीय राजनीति के लिए, तो हमसे भी जितना सक्षम हो पाएगा हम ज़रूर अपने भैया के साथ मिलकर ज़रूर करना चाहिए। चुनाव भी है इस बार। जी, अब तो चुनावी साल भी है, बिहार का आम चुनाव भी है और हम बस यही चाहेंगे कम शब्दों में कि सही सरकार बने, जनता की हितैषी सरकार बने। यश जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हमने तो ऐसी ना कोई इच्छा रखी है पार्टी के सामने और ना हमारे अंदर भी, और ना हमारी अंदर भी इच्छा है। अब पार्टी हमें जिस रोल में, जिस भूमिका में भी चाहेगी वो तो हम रहेंगे। हमने जैसे ही बोला कि जो बड़े पापा ने जो कार्य किया और छोटे पापा ने कार्य किया और जो हमारे पिताजी निभा रहे, अब नई पीढ़ी के हम लोग हैं, तो जिस रूप में भी उस कार्य को आगे बढ़ाना होगा हम ज़रूर निभाएंगे। यश बिहार के रहने वाले हैं, बिहार की परिस्थिति को भी समझते हैं, चुनाव अभी सर पे है। बिहार में दो ओर से दावा हो रहा है, एक और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, एक और तेजस्वी यादव। यश क्या सोचते देखिए, नीतीश कुमार जी तो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और उनके बारे में आप हमसे नहीं, पिताजी से, भैया से सवाल करो क्योंकि उन दोनों ने उनके साथ काम किया। लेकिन हम एक युवा होने के नाते और जैसी कार्यशैली है, तो हम तो ज़्यादा पक्षधर यही रहेंगे कि तेजस्वी जी को भी एक मौका मिले और भी युवाओं को भी मौका मिले साथ-साथ। यश जी भी चुनाव को लेकर, पर बिहार के जो युवा हैं लगातार युवाओं की ओर देख। जी, ये सही बात है, सही बात है। देखिए, युग बदलता है, समय नया आता है, तो अब युवाओं का नया समय आया है, तो युवाओं को जितना हो सके मौका। चलिए, युवाओं को जितना हो सके मौका मिले। और यशराज पासवान किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो बयान भी हमने आपको सुनवाया। पार्टी के और भी नेता पहुंचे, उन लोगों से भी हम बात करेंगे। चंदन सिंह है, तमाम लोग हैं, लगातार केक कटने के बाद तमाम जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। क्या कहिएगा सर, आज आज यशराज जी का जन्मदिन है, हमारे छोटे अनुज हैं। जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी भविष्य को मैं शुभकामना देता हूं, उज्जवल भविष्य उनका हो। चुनावी वर्ष भी है, तैयारी लोग भी कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि यशराज पासवान करें? निश्चित तौर पर अब उनका उम्र हो गया है और स्वाभाविक उन्हें उतरना चाहिए चुनाव में और काफ़ी अपने एक्टिव भी रहते हैं वो। चलिए, एक्टिव भी रहते हैं, होना भी चाहिए। और देखिए, चुनावी वर्ष है और इस वर्ष में तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है, हर एक पल खास होता है। पूर्व सांसद चंदन सिंह है। आज क्या कहिएगा, यशराज पासवान का जन्मदिन है। मैं इनसे बधाई देता हूँ, शुभकामना है, जल्दी आए, हो स्वस्थ रहें और राजनीति में साइड से जाएँ, यही आशीर्वाद देते हैं, छोटा भाई हैं।
रामविलास पासवान जी को याद करके भावुक हो रहे थे, कह रहे थे पिताजी रहते। रामविलास पासवान जी तो धैर्यवान है और जननायक नेता है, जितना बड़ा हम है सबको पता है। चुनावी साल है, क्या कहते हैं यशराज को और अभी चुनाव में समय है, अभी 5 महीना है, समय आएगा सब पता चल जाएगा, है ना। चलिए, समय आ जाएगा सब पता चल जाएगा। और देखिए आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, श्रवण अग्रवाल भी हमारे साथ। क्या कहिएगा, आज जन्मदिन है यशराज पासवान का, तमाम बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनावी वर्ष है, देखिए आगे जो होता है। निश्चित रूप से बड़े सियासी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और आज 25 वर्ष के हुए हैं और चुनाव का भी यह वर्ष है। निश्चित रूप से सारे सियासी लोग आए हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सारे जो बड़े नेता हैं सारे लोग आज जुटे हैं, अन्य दलों के भी नेता आए हैं, सारे लोग आए हैं आशीर्वाद देने। 25 वर्ष उनका आज पूरा हुआ। 25 वर्ष पूरा हुआ श्रवण जी, पर कहा जा रहा है कि यशराज पासवान भी 25 वर्ष भी हो गया और 25 के चुनाव भी लड़े। नहीं, इससे तो दो राय तो इसमें नहीं ना हो सकती। जब जज का बेटा जज बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, तो निश्चित रूप से अभी राजनीतिक परिवार के से ताल्लुकात रखते हैं, बड़े सियासी परिवार से आते हैं, तो निश्चित रूप से अभी नेता का बेटा लीडर बनता है, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देखिए जो परिवार के लोग हैं, तमाम लोग एक साथ हैं, केक कटिंग का कार्यक्रम। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।